राहत की खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए ईरान ओमान का नया ब्लूप्रिंट तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया भर के शेयर बाजारों और तेल अर्थव्यवस्था की सांसें जिस सबसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर अटकी हुई थी, उस पर अब एक बहुत बड़ी और राहत भरी दिलचस्प कूटनीतिक खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से खाड़ी के सुलगते रेगिस्तान और दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चारों तरफ ये डर सता रहा था कि ईरान और ओमान के बीच होने वाली किसी डील के कारण इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर भारी टैक्स या टोल वसूला जाएगा, जिससे कच्चे तेल के दाम पूरी दुनिया में आसमान छूने लगेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो अपडेट आया है, उसने दुनिया भर की घबराहट को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। असल में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के उस खतरनाक दौर के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित तरीके से दोबारा खोलने के लिए एक नया और व्यवहारिक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अमेरिका और ईरान की इस अहंकार भरी और राजनीतिक खींचतान में पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिस रही थी, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज के रास्ते को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में तब्दील कर दिया था। इस जंग और तनाव के बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के आसपास कई खतरनाक सी माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, जिसकी वजह से जहाज़ों का पहले की तरह बेखौफ कहीं से भी गुजरना नामुमकिन हो गया था और अब केवल चुनिंदा और सुरक्षित रास्तों से ही आवाजाही संभव थी। ऐसे विस्फोटक हालातों के बीच अब इस रास्ते को दोबारा सुचारू रूप से चालू करने के लिए ईरान और ओमान के बीच एक ऐसे समझौते पर सहमति बनती दिख रही है, जिसके लागू होते ही खाड़ी के इस मुख्य समुद्री मार्ग से मालवाहक और व्यापारिक जहाज़ों का सुरक्षित आना जाना फिर से पटरी पर लौट सकेगा। इस प्रस्तावित समझौते को लेकर सबसे बड़ी और जो सुकून देने वाली बात है, राहत भरी खबर जो सामने आई है कि ईरान और ओमान के बीच ये तय हो रहे इस नए फॉर्मूले के तहत किसी भी व्यापारिक जहाज से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क, टोल या नेविगेशन टैक्स नहीं वसूला जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अस्थायी व्यवस्था का ऐलान संयुक्त रूप से ईरान, ओमान, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित संस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO और खुद अमेरिका की सहमति से किया जाने वाला है। इस समझौते के तहत सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री ट्रैफिक को दो अलग अलग हिस्सों या लेन्स में बांट दिया गया है, ताकि आने जाने वाले जहाज़ बिना किसी खतरे और बिना किसी टोल टैक्स के आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हालांकि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस व्यवस्था के जरिए ईरान को खाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाज़ों पर एक खास तरह की निगरानी और नियंत्रण का अधिकार ज़रूर मिल जाएगा, जिसे अमेरिका की तरफ से तेहरान को दी गई एक बड़ी कूटनीतिक छूट के रूप में देखा जा रहा है। ये पूरा समझौता कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि इसे एक रणनीतिक और अस्थायी सिस्टम यानी इंटरिम सिस्टम के रूप में तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका और ईरान को एक बार फिर से युद्ध के मैदान से हटाकर बातचीत और सीज़ फायर की मेज़ पर आमने सामने लाना है। और इस प्लान के तहत दोनों देशों के बीच 60 दिनों की एक नई समय सीमा टाइम लिमिट दोबारा शुरू होगी और इन 60 दिनों के अंतराल में ईरान के विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका द्वारा फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हमेशा के लिए स्थायी समाधान पर गंभीर बातचीत की जाएगी। इस अंतरिम अवधि का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि इन 60 दिनों के दौरान ईरान को अपना कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए मौजूदा कड़े प्रतिबंधों में बड़ी ढील दी जाएगी, ताकि तनाव को कम करने का रास्ता साफ हो सके। खाड़ी देशों के मुख्य संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC ने
ईरान और ओमान के इस अस्थायी और व्यावहारिक समझौते का समर्थन किया है। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषक इस बात से हैरान हैं कि जीसीसी देश इस पर कैसे राजी हो गए। जानकारों का मानना है कि अगर भविष्य में ये डील किसी वजह से फेल हो जाती है तो ईरान एक बार फिर से हॉर्मुज़ के इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करने की ताकत रखता है। इसके बावजूद खाड़ी के इन देशों का इस व्यवस्था पर सहमत होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि इस समय पश्चिम एशिया के तमाम देश किसी भी तरह के वैश्विक आर्थिक संकट और तेल की भयंकर किल्लत से बचने के लिए हर संभव समझौते के जरिए व्यापार को दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर तेल की नस दबाने की इन धमकियों के बीच ये नया फॉर्मूला दुनिया के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जो ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में ग्लोबल ट्रेड की गाड़ी बिना किसी बड़े झटके के पटरी पर चलती रहे।